बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। आवाज़ 24 के स्टूडियो से प्रोग्राम तलुए शम्स के साथ मैं हूँ आपका होस्ट वहीद मुराद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे मुल्क में जब सियासत होती है, चाहे वो मुल्की लेवल पर हो, यूनियन कौंसिल लेवल पर हो या कोई तंजीमों के हो, हमारी कौम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। आज उसी हवाले से इलेक्शन अंजुमन ताजरान के हवाले से हम आपके साथ बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। साबिक सिटी नाज़म हैं, सदर ह्यूमन राइट्स मंडी बहावलदीन रह चुके हैं, जनाब इजाज़ अहमद जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम। अच्छा सर, आप ये इलेक्शन करवा रहे हैं, आपकी ड्यूटी एज ए इलेक्शन कमीशन लगी है, आप चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन आप क्यों करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आवाज़ 24 का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने शहर के इस अहम मसले पर आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मुझे मंडी बहावलदीन के ताजरान और आवाम से बराह रास्त बात करने का मौका फराहम किया। तो गुजारिश ये है कि मंडी बहावलदीन में अरसा तकरीबन 26 साल से अंजुमन ताजरान के कभी इलेक्शन नहीं हुए, जिस वजह से तमाम के तमाम ताजरान इस वक्त लाचारगी, लवारसगी और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के और इसके अलावा जो कस्टमर हैं उनके अताब का शिकार रहते हैं। गाहे बगाए गवर्नमेंट उन पे जायज़ व नाजायज़ टैक्सेस और जुर्माने लागू कर देती है, उनकी दाद फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अभी आप फ़िलहाल देखें कि कोरोना के हवाले से जो SOPs दिए जाते हैं उसमें कितनी बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं। जब तक कोई तंजीम किसी का वजूद नहीं होता या कौम जो इज्तिमाई तौर पे कोई फ़ैसले नहीं करती, उसके साथ यही होता है कि जो छोटा दुकानदार है, गरीब दुकानदार है, उस बेचारे को तो उस SOPs पे अमल करवाने के लिए 6 बजे दुकानें बंद करा दी जाती हैं। जबकि हमारे इल्म में है कि जो बासर ताजर हैं, जो सियासतदानों के साथ अटैच हैं, जो इंतज़ामिया के साथ अटैच हैं, वो रात को 10-10 बजे तक भी, 8-8 बजे तक भी दुकानें खोल के बैठे हैं और अपना मुनाफा भी, उसकी शरह भी बहुत ज़्यादा रखी हुई है। ये वो इस्तेसाल है जो तमाम ताजरान के साथ हो रहा है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि तमाम ताजरान की एक नुमाइंदा तंजीम हो, इंतज़ामिया को भी इसमें फ़ायदा होगा। देखिए कल ही एक वाक़या हुआ कि पुलिस मुलाजमीन के साथ एक दुकानदार ने ज़्यादती की, झड़प की, लड़ाई झगड़ा हो गया, FIR तक बात चली गई। तो अगर एक नुमाइंदा तंजीम होती तो ये मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल होने थे। इंतज़ामिया को भी ये फ़ायदा था कि वो इतनी ज़्यादा तरद्दद करती है, वो अगर अंजुमन ताजरान की एक इलेक्टेड बॉडी होती तो उससे रब्ता करके अपने SOPs पर अमल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि जो ताजर नुमाइंदे होते हैं वो जो भी फ़ैसला करते हैं, सारे ताजरों का मिलकर वो फ़ैसला होता है, उस पर अमल दरामद हो जाता है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ताजरान के हकूक़ के लिए, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए एक नुमाइंदा तंजीम अंजुमन ताजरान का वजूद इंतहाई नागुज़ीर है, जिसके लिए मंडी बहावलदीन के मोअज़्ज़ज़ ताजरान ने एक बड़ी अच्छी एफ़र्ट शुरू की है कि हम वोटों की रजिस्ट्रेशन करके इलेक्शन का इनेकाद करवाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडी बहावलदीन के तमाम ताजरान ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मुझे इलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहावलदीन के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ तरीन ताजरान जनाब शमसुद्दीन डार साहब, मिर्ज़ा रियाज शाहिद साहब, मिर्ज़ा अरशद साहब और लाला मोहम्मद आज़म साहब जो चैम्बर की नुमाइंदगी करते हैं, ये एक ऐसी टीम हमारे वजूद में आई है जो मंडी बहावलदीन के ताजरान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इंतहाई मुखलस हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हम इलेक्शन अंजुमन ताजरान जो है
उसके ज़रिए अंजुमन ताजरान की एक मुंतखब बॉडी जो है वो मंडी बौदीन के ताजरान के सामने पेश करेंगे। अच्छा जंजुआ साहब, आपने जिक्र किया कि जो बाअसर ताजुरान है वो रात गए तक दुकानें अपनी खोली रखते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब कोई तंजीम अमल में आ जाएगी तो वो जो हुकूमत की बात नहीं मान रहा है वो उस तंजीम की मानेंगे? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे मंडी बौदीन की कौम इंतहाई बाशऊर लोग हैं। बिल्कुल। आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें कि हम जब जीटी रोड पे चल रहे होते हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा बिहेवियर क्या होता है, और जब हम मोटरवे पे चढ़ते हैं वहाँ पे हमारा बिहेवियर क्या होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे डिसिप्लिन फोर्स है। ऐसे ही है। अच्छा, हम उधर कोई भी चीज़ खा के तो उसके छिलके भी शापर में रखते हैं, जो सिगरेट का फ़िल्टर है उसको भी एस्ट्रे में डालते हैं। लेकिन जब हम मोटरवे से उतरते हैं जहाँ पे ये डिसिप्लिन फोर्सेस नहीं होती, या मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो गड़बड़ हुई होती है माशरती तौर पे, उस वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिल्कुल यही सूरत हाल मंडी बौदीन के ताजरान की है कि यहाँ पे ना तो कोई उनका नुमाइंदा है, ना कोई उनकी बात सुनने वाला है। वो ख़ुद हिजान खेजी में और नफसियाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं। उनके पास कोई डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। बस वो ताकत के नशे में या इस्तिसाली निज़ाम की शक्ल में वो ज़्यादतियाँ एक दूसरे के साथ भी कर रहे हैं, इंतज़ामिया के साथ कर रहे हैं और इंतज़ामिया ताजरान के साथ कर रही है। जब एक डिसिप्लिन फोर्स का क़याम अमल में आ जाएगा तो मुझे कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडी बौदीन की ये जो अंजुमन ताजरान जिसे हम इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ कि पंजाब में सबसे मौसर और बेहतरीन अंजुमन ताजरान की तंजीम होगी, जिससे हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, मंडी बौदीन के ताजरान को भी फ़ायदा होगा, और इसके अलावा जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, जिनके साथ कोई दुकानदार ज़्यादती करता है, उनका भी फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि जब तक किसी आदमी को उसके हकूक़ और फ़राइज़ से आगाही नहीं दी जाती, उस वक़्त तक वो अनपढ़ होता है या जाहिल उसको कहने होता है। जब उनको ये पता होगा कि तमाम दुकानदारों पे कानून एक जैसा अप्लाई होगा, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसी ज़्यादती करें या गैर कानूनी इक़दाम उठाएँ। होता क्या है कि एक छोटा दुकानदार जिसकी दुकान बंद उसने कर दी कानून को तस्लीम करते हुए, जब वो देखता है कि किसी बाअसर ताजर ने दुकान बंद नहीं की, तो उसके अंदर इंतकाम का या इनकलाब का जज्बा पैदा हो जाता है। बिल्कुल। वो हसद का शिकार हो जाता है। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है कि जी अगर उसकी दुकान खुली है तो मेरी क्यों नहीं खुल रही। वो फिर गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर डिसिप्लिन फोर्स जो है वो एक सामने आ गई, अंजुमन ताजरान का इलेक्शन हो गया, क्योंकि वो उनकी नुमाइंदा तंजीम होगी जिसे ताजरान ने वोट दिया होगा, उनको सरबराही दी होगी, लिहाजा वो मैं समझता हूँ कि उनकी बात मानेंगे भी और अपने मुतालबात उनके सामने पेश भी कर सकते हैं। अच्छा जंजुआ साहब, जब इस तरह की बनती हैं यूनियन, तो क्या वो हुकूमत मुखालफ होती हैं, उनके जो कवानीन होते हैं हुकूमत के मुखालफ होते हैं, या फिर हुकूमत के लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अवाम ये दो चीज़ें एक ही चीज़ के दोनों नाम हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बिल्कुल। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर अवाम ठीक नहीं होगी तो हुकूमत को मुश्किलात का शिकार होना पड़ेगा, और अगर हुकूमत आईनी इक़दाम नहीं करती तो अवाम उनके ख़िलाफ़ हो जाती है। अगर इनमें एक मुनासिब तरीके से रब्ता किया जाए, उसकी वजह हुकूमत मुखालफ जो तहरीकें चलती हैं उसमें भी मेरी नज़र में अदम तावन कह लें कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का ना होना। जब भी हुकूमत और अवाम में कोऑर्डिनेशन हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में, तो रिज़ल्ट हमेशा बेहतर आए हैं। बिल्कुल। और ये जो NGOs होती हैं, ये जो वेलफेयर तंजीमें होती हैं, ये हुकूमत का ही दस्तबाजू होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ताजरान और हुकूमत के दरमियान ये पुल का किरदार अदा करती हैं। जो ताजरान के हकूक़ होते हैं कानूनी लिहाज से वो उनको लेके देती हैं, और जो हुकूमत के डिमांड्स होती हैं वो ताजरान की तरफ से वो पूरी कराई जाती हैं। जब बामी मुशावरत होगी तो मैं समझता हूँ कि ताजरान के मसाइल भी और हुकूमती मसाइल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, बल्कि शायद ख़त्म भी हो सकते हैं। अच्छा जंजुआ साहब, इस
तंजीम के कायम होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद एक बाकायदा तंजीम बन जाएगी और उसमें ताजरों को क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए, आज ताजरों के साथ बहुत नारवा सलूक दोनों अतराफ से, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमती नुमाइंदगान भी और कस्टमर भी। ताकतवर कस्टमर जो हैं वो दुकानदारों के, ताजरों के जो पैसे होते हैं या उधार की हुई रकम होती है वो नहीं देते, और पाकिस्तान में ऐसा आइन कोई नहीं कि उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके। अब ताजरों के पास इतना वक़्त नहीं कि वो अदालतों में जाएं और अपने पैसे के लिए अपने वक़्त और दौलत का ज़िया करें, वो छोड़ देते हैं। लिहाजा ताकतवर जो लोग होते हैं वो दुकानदारों या ताजरों का माल हड़प कर जाते हैं। इसी तरह जो हुकूमती SOPs होते हैं, हुकूमती हदायत होती हैं, उन पे अमल दरामद करवाने के लिए पूरी की पूरी इंतज़ामिया और पूरी की पूरी फोर्सेस को अपना सारा ज़ोर लगाना पड़ता है। दरमियान में रुकावटें आ जाती हैं। ये तजावज़ात का आप मसला देख लें तो हुकूमत को कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर एक मुंतखब अंजमन ताजरान होगी, उनके साथ जब हुकूमत मुज़ाकरात करेगी कि यहाँ पर आपने तजावज़ात नहीं करनी या आपने यहाँ तक तजावज़ात करनी है, इतनी हम आपको इजाज़त देते हैं। जब बम में मुशावरत से अगर एक मनसूबा सामने आता है तो वो ताजरान के लिए भी काबिल कबूल होता है और हुकूमत को भी उसमें काफ़ी सहूलियात मिल जाती हैं। अब होता क्या है, एक ताजर अपनी दुकान को 20 फुट आगे तक ले जाता है, वो सड़क को ब्लॉक कर देता है, उसको किसी सियासतदान की पुष्टपनाही हासिल होती है। बाकी दुकानदार बेचारे करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो मजबूर हैं कि उनकी दुकान तो पीछे 20 फुट रह गई, लिहाजा वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये तजावज़ात जो हैं इन्होंने मंडी बौदीन शहर के हुस्न को गहना दिया है और मंडी बौदीन में ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर दिए हैं। इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है, बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। इसी वजह है कि दोनों तरफ के जो मामलात हैं उनको हैंडल करने के लिए एक तंजीम का वजूद में आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जंजुआ साहब, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप साबिक़ सिटी नाज़िम रह चुके हैं, थोड़ा सा एक सियासी सवाल करूँगा कि ताजरान जो हैं वो हुकूमती पॉलिसी से, मौजूदा हुकूमती पॉलिसी से नाला हैं, काफ़ी बार स्ट्राइक भी कर चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि जो इन्होंने पॉलिसियाँ बनाई हैं वो गलत हैं, जो पिछले अदवारे हुकूमत में रही हैं वो ठीक थी और ये गलत हैं? आपकी इसके बारे में राय क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा पॉलिसियाँ हैं इनमें और साबका पॉलिसियों में ये एक फ़र्क आया है कि कोरोना की वजह से तमाम दुनिया की जो पॉलिसियाँ हैं उनको तब्दील करना पड़ गया। बिल्कुल। अवाम के लिए उनका काबिल अमल फौरी तौर पे होना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि जब से मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है ऐसे हालात से दो चार नहीं हुआ। ये कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उसमें अब कोई पॉलिसी जो है मेरे ख्याल में मौसर होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। बिल्कुल। ये वो दिक्कत और प्रॉब्लम है जिसमें हुकूमत भी मुब्तला है और ताजरान और अवाम भी मुब्तला है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंसियर लोग, और उसमें सिंसियर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया इस असूल को मानती है कि जो मुंतखब लोग होते हैं वो सबसे सिंसियर लोग होते हैं, जिनको अवाम अपना नुमाइंदा बना के आगे लाते हैं, खा वो बलदियाती तौर पे हो, खा वो तंजीमी तौर पे हो, या वो ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान जो होते हैं, वो अवाम के मुंतखब लोग होंगे तो उनमें एबिलिटी ज़्यादा होगी आम आदमी की निस्बत, और वो हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनसे मुज़ाकरात बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि अवाम का भी और हुकूमत का भी दोनों को फ़ायदा होता है। अभी देखिए हालिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने जो सबका बलदियाती इदारे थे उनको बहाल किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है सुप्रीम कोर्ट का। अब हुकूमत में उसके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, चलें ये तो एक सियासी रवायत है हमारी कि हम अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते या उनके लिए रास्ते में रोड़े अटकाते रहते हैं। इसी तरह अंजमन ताजरान का हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जो ये एक प्योरली अवामी, शहरी और तजारती मसला है, लेकिन कुछ लोग इसमें रुकावटें डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा यही आपसे अगला सवाल भी था कि जो रुकावटें डाल रहे हैं उनके मुतालबात क्या हैं और वजह क्या है?
असल में मंडी बहाउद्दीन में 26 साल से इलेक्शन कोई नहीं हुआ। हमारे इंतहाई मोहतरम शख्सियत मिर्ज़ा लियाकत अली साहब थे, उनके दौर में इलेक्शन करवाया गया अंजमन ताजरान का। चलिए उस वक़्त शायद महदूद सा था, थोड़ी सी आबादी थी, उन्होंने अपने मसाइल के मुताबिक इलेक्शन जो है उसका इनकाद कराया, लेकिन कम अज़ कम एक इलेक्टेड बॉडी अंजमन ताजरान के वजूद में आई। बिल्कुल। उसके बाद उनके वफ़ात के बाद मिर्ज़ा लियाकत साहब की यहाँ पे सियासी इजारादारी को कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ने, मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने अपने अपने ग्रुप्स को प्रमोट किया। बग़ैर इलेक्शन के उनको अंजमन ताजरान का सदर लिखने की इजाज़त दे दी गई और सियासी पुष्टपनाही की गई। इंतज़ामिया को बाबर करवाया गया कि जी ये जो हैं ये ताजरों के ओरिजिनल नुमाइंदे हैं, लिहाजा इनको प्रोटोकॉल दिया जाए। जब एक शख्सियत की हुकूमत ख़त्म होती, जो दूसरी शख्सियत आती वो एक नई शख्सियत को प्रमोट कर देती कि जी ये अंजमन ताजरान के सदर हैं, वो जेली हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह चलते चलते ये 3-4 तंजीमें एक्टिव रहीं सियासी पुष्टपनाही की सूरत में। तो इस सूरत हाल में हमने ये मुनासिब समझा कि ये ट्रेड यूनियन हमेशा गैर सियासी होनी चाहिए जो कि ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि जो चोर रास्ते से जिनका इंतखाब किया जाता है, जो उनका इंतखाब करने वाले होते हैं या जो उनके पुश्त पे हाथ रखने वाले होते हैं, हमेशा उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उन लोगों को करना पड़ता है। तो वो लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात और उन सियासतदानों के जो मफादात होते थे उनको प्रमोट करते थे। उन्हें कोई गरज नहीं थी कि ताजरान के मसाइल क्या हैं, ताजरान को हमने क्या रिलीफ लेके देना है। वो सियासतदानों की बी टीम बन चुके थे, उनको सियासी तौर पर सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ताजरान के हवाले से उनका कोई किरदार ही नहीं था। हमने इस दफ़ा ये किया है कि सियासत से हट कर ताजरान की एक नुमाइंदा तंजीम उसको वजूद में लाया जाए। तो उसमें जो वो इजारादार लोग थे, वो जो काबज़ थे और उन्होंने बड़ी बड़ी मरात ली थी, कई मतलब ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं और उनके अफसरान के साथ सेल्फियाँ बना के उनके साथ अपना उनको रोब दिखा के जी हम अंजमन ताजरान के सदर हैं, तो अपने ज़ाती मफादात हासिल कर रहे थे। तो अब जब उनके मफाद पे ज़रूर लगेगी कि वो भी एक आम ताजर की तरह, जैसे एक रेडी बान, वो अगर अपनी जगह से रेडी किसी और जगह पे लेके जाता है तो इंतज़ामिया वाले उसका चालान भी करते हैं, उसको डंडे भी मारते हैं, वो एक आम रेडी वाला या ताजर बन जाता है। इसी तरह जब वो आम ताजर बनेंगे तो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं करेगा जो नाजायज़ मफादात हैं। लिहाजा मैं तो उनको भी पैगाम देता हूँ कि अगर आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, सिर्फ ज़ाती मफाद से हट के ताजरान का मफाद हासिल करने के लिए अपने आप को पेश करें। अगर ताजरान आपको मुंतखब करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आज आप एक हकीकी लीडर की सूरत में, एक हकीकी अंजमन ताजरान की सूरत में हुकूमत के सामने भी और ताजरान के सामने भी आ गए हैं। और अगर आप जीत जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतज़ामिया आपकी ताबेदारी करेगी, ताजरान आपकी ताबेदारी करेंगे, ना कि आपको ताजरान के पास जाना पड़े या इंतज़ामिया की खुशामद करनी पड़े। ये बेहतरीन तरीका है कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बने, अपने पैनल लाएँ, इलेक्शन का हिस्सा बने। इलेक्शन कमीशन में अगर एक भी बेज़ाब्तगी हुई तो मैं इंशाअल्लाह पूरी कौम के सामने जवाब दे हूँ। एक भी जेली वोट नहीं बनेगा, ना किसी को डालने दिया जाएगा, ना ही तअस्सुब की बिना पर किसी के वोट का अंदराज नहीं होगा। अभी देखिए हमारी टीमें जो हैं वो मंडे से शुरू कर रही हैं रजिस्ट्रेशन का अमल, उससे पहले पब्लिसिटी कर दी गई है, पैनाफ्लेक्शन लग रही हैं, उसके साथ साथ पम्फलेट तकसीम हो रहे हैं, ऐलानात भी किए जाएंगे कि तमाम के तमाम ताजरान को, हर ताजर को ये हक़ है कि वो अपना वोट का अंदराज करवाए और अपने वोट का इस्तेमाल करे। उसमें जो जो नुमाइंदे सामने आएंगे जिनको ताजरान मुंतखब करें, हम समझते हैं कि मंडी बहाउद्दीन के ताजरों का ये सबसे बेहतरीन सलूशन होगा कि जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है उसको वोट दे के कामयाब करवाया जाए। अगर जो साबका हमारे खुद साख्ता सदूर हैं वो आते हैं, अगर ताजरान उनको मुंतखब करते हैं तो भाईजान वो तो मेरे भाई हैं, मैं उनका भी ताबेदार हूँ। हम ना किसी पैनल की सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी पैनल को लाना चाहते हैं। मैं आन और ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे लिए मंडी बहाउद्दीन के तमाम ताजरान भाई हैं और हम उनके ताबेदार हैं।
उसमें खा को हमारा मुखालिफ है, हमारा हमायती है, यहाँ पे कोई सियासी इशू नहीं है, ये ताजरान के मामलात हैं। हम ये समझते हैं कि ताजरान को ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा मुंतखब कर सकें। अच्छा, एजाज़ अहमद जंजुआ साहब, आप आवाज़ 24 के स्टूडियो से छोटे ताजरों को और उनके क्लाइंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, जो छोटा, यकीन करें आज मैं आवाज़ 24 को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने उस दुखती रग पे हाथ रख दिया है जिसने मेरे जज्बात को भड़काया और मुझे इस तरफ लाए कि मंडी बहुद्दीन में जो छोटे ताजरान हैं, जिनका इस्तेसाल इतना ज़्यादा किया जाता है कि इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता, उनसे इंतज़ामिया के लोग, बड़े बड़े ताजरान, दुकानदारान उनसे भत्ता लेते हैं, उनसे सड़कों का, सरकारी सड़कों का किराया वसूल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि तजावज़ात उनको कह लें, वो तजावज़ात करवाने में बहुत ज़्यादा किरदार बड़े दुकानदारों और सियासतदानों का है जो उन गरीबों से मंथलियाँ लेते हैं। मैंने एक तजवीज़ डीसी साहब को पेश की थी कि ये सरकारी जगह पे जो रेडियाँ या ठिये लगा के बैठे हैं, जब आप इन्हें उठा नहीं सकते, इनका ख़ात्मा कर नहीं सकते, तो बराए मेहरबानी इनको लीगलाइज कर दें, इनसे गवर्नमेंट किराया वसूल करे उस जगह के इस्तेमाल का, आर्जी तौर पे जगह के इस्तेमाल का। हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और ताजरान भी ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, क्योंकि उन लोगों से सरकारी जगहों का 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया माहाना किराया वसूल किया जाता है और फिर उनको धमकाया जाता है। अगर खुदा न खास्ता वो कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती हैं या गुंडों से उनको मरवाया जाता है। अच्छा, वो ताजर बेचारा जो छोटा ताजर है, वो अपने घर 5 या 7 या 10 हज़ार लेकर जाएगा, तो जो उसने भत्ता देना है वो 40 हज़ार देना है। ये कहाँ का इंसाफ है? उन ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि जी ठीक है, जगह सरकार की है, किसी दुकानदार की नहीं है, किसी ताजर की नहीं है, प्राइवेट जगह नहीं है, हुकूमती जगह पे अगर वो कारोबार कर रहे हैं, छोटे ताजर अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो हुकूमत तो उनसे टैक्स ले, एक रूटीन के मुताबिक ले। अगर एक बंदा 5 फुट इस्तेमाल करता है तो वो अगर उसका किराया 500 रुपया बनता है, जो 10 फुट करता है उसका 1000 रुपया बनता है, तो वो 1000 रुपया ले। ये ना हो कि एक दुकानदार से 25 हज़ार लिया जाए, दूसरे से 500, और ना हुकूमत को कोई फ़ायदा हो रहा है, वो रिश्वत की शक्ल में या भत्ते की सूरत में बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। ये चीज़ को रोकने के लिए हमने ये इकदाम उठाए हैं कि अंजुमन ताजरान का इलेक्शन हो, उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए, उनके पास वोट की ताकत आ जाए। जब उनके पास वोट की ताकत होगी, जब वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, तो उनके हकूक़ की बात इंतज़ामिया से भी और उन बत्ताखोरों से भी करने वाली एक टीम मौजूद होगी, उनकी हौसला अफजाई होगी। इसमें मैं ताजरान से ये गुजारिश करूँगा, बल्कि अपील करूँगा, आप मेरे भाई हैं, आप इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने अपने वोट का अंदराज यकीनी बनाएँ। गल्ला मंडी में हमारा दफ्तर होगा, बल्कि फ़ोन नंबर आप तक पहुँच जाएंगे, जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो आप तक रसाई हासिल करेंगे, वो खुद जाएंगे। ये देखिए, हमने 1 महीने का टाइम रखा है, इसमें हमारे नुमाइंदे 4 से 5 नुमाइंदे हमने मुंतखब किए हैं, वो आपके पास आएंगे आपके वोट के अंदराज के लिए। आप फौरी तौर पर अपना वोट का अंदराज करवाएं, उन अंजुमन ताजरान का हिस्सा बने, इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा करें। जो लोग भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जब वो शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी, वो अपनी टीमें तश्कील दें, लोगों से रब्ते करें और अपने पैनल उनको तश्कील करें। जब पोलिंग का दिन आए तो लोग आपको वोट देकर मुंतखब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मंडी बहुद्दीन में एक बेहतरीन अंजुमन ताजरान का वजूद आपने अमल में लाना है। बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद जंजुआ साहब। नाज़रीन, आपने जंजुआ साहब को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और मैं उनकी गुफ्तगू से ज़्यादा उनकी एक तजवीज़ से मुतासर हुआ जो उन्होंने डीसी साहब को दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तजवीज़ है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, डीसी साहब को सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा अमल है जिसके लिए वो कोशां हैं, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दे और ये इलेक्शन बखैर आफियत से मुकम्मल हो। एजाज़ अहमद जंजुआ साहब जैसे लोगों के लिए शायर ने लिखा था कि मफ़ा मत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अपने मेज़बान वहीद मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।